ओम शांति। आज हम भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं और कई बार मन में प्रश्न उठता है कि हम भगवान से इतनी सारी विनती करते, इतनी सारी प्रार्थना करते, लेकिन वो प्रार्थना का जवाब देता क्यों नहीं, और देता भी है तो इतना लेट क्यों देता है। तो पहली बात तो ये है कि हम भगवान से जो भी अर्चना या प्रार्थना करते हैं तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ लेन देन होता है। भगवान भी हमेशा कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से जो चीज़ की जाए उसमें शक्ति होती है, क्योंकि आज जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होता है, वैसे ही जब हम भगवान से कुछ प्रार्थनाएं करते हैं कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आपने देखा होगा कि जब भगवान के कोई दिन है, जैसे भगवान के दिन होते हैं, तो हम उसी भगवान से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं कि आज इनका दिन है, आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है, सोमवार शिव जी का दिन है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसे लेने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात है कि भगवान का कोई दिन नहीं, हम हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। वैसे ही जब हम अपने जीवन में कोई भी प्रकार से उलझ जाते हैं या कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी दर्द भरी घटनाएं हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या घर पर कोई समस्या आ जाती है, जीवन में कोई समस्या आ जाती है, मानसिक रूप से कोई समस्या आ जाती है, धन के तरफ से कोई समस्या आ जाती है, बच्चों के संबंध से कोई समस्या आ जाती है, तो हम सबसे पहले किससे प्रार्थना करते हैं? परमात्मा से। परमात्मा भगवान हमारे बच्चों की बुद्धि अच्छा करना, हमारे घर में धन की वृद्धि करना, परमात्मा हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, परमात्मा हमारे बिजनेस को बढ़ाना, परमात्मा हमारी गृहस्थी को संभालना। मीन्स हम जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के लिए। अब वो प्रार्थनाएं तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि प्रार्थना ओनली आप नहीं कर रहे हैं, पूरा संसार भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहा है, बैठा हुआ है मांगने के लिए, पूरा संसार बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए, एक आपको उदाहरण देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि भगवान हमारी प्रार्थना देर से क्यों सुनते हैं। तो आज आपके लिए एक छोटा सा आंसर दे रहे हैं एक उदाहरण के रूप में। जब हम कोई वर्क करते हैं, मान के चलो आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आपका एक बड़ा हॉस्पिटल है, अब मान लीजिए आपका टाइम है 2 घंटे का, 10 से 12 आप अपने जो भी आपका मेन क्लिनिक है वहाँ पर आप बैठते हैं। 2 घंटे में आपको सभी पेशेंट्स को मिलना है, तो हम बाहर बोर्ड लगाते हैं 10 से 12 यहाँ पर एक डॉक्टर बैठेंगे और आपको देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम जाते हैं, जो पेशेंट होता है वो जाके अपना नंबर लगाते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना सब कुछ बता के आते हैं, पर्चा बनवा के आते, नंबर लगा के मुझे ये बीमारी है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है, तो मुझे कब आना चाहिए? तो डॉक्टर आपको कह देते कल आओ, परसों आओ या आ जाओ, इतने टाइम पर आओ। तो इसका मतलब जब एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग आपके सॉल्यूशन को देख रहा है या आपकी समस्या को सुन रहा है, तो भगवान के पास तो पूरा संसार है। कितनों की प्रार्थना उसके पास दिन भर आती है, सोचिए 1 सेकंड में उनके पास कितनी प्रार्थना आती है। वो समाधान जरूर करता है, लेकिन नंबर वाइज, जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर इस प्रार्थना से किसी का जल्दी हल होने वाला है तो वो कर देता है। वैसे ही भगवान हमें क्या कहते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हमें फल नहीं रखना है। जैसे कई लोग हमसे बोलते हैं कि हम सामने वाले के जीवन में कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन सामने वाला हमेशा हमारे साथ बुरा करता है। आप हमेशा याद रखें, आपने इस जन्म में उसके साथ अच्छा किया है,
पूर्व जन्म में आपको नहीं पता कि आपने उसके साथ क्या बुरा किया है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। आपने जब ऊपर की ओर पत्थर फेंका तो पत्थर ऑलरेडी आपके पास नीचे आएगा, भले वो आपके पास कुछ दूरी पर पड़े। जब आपने यहाँ से भेजा था तो कुछ आपकी बॉडी के अलग से निकलेगा, है ना। वैसे ही अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, हम भगवान को प्रार्थना के माध्यम से उसको सुना रहे हैं। परेशानी किसी भी ओर से आई हो, उस परेशानी से कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का नाता जुड़ा है। आज व्यक्ति कई बार ऐसा हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें अंदर तक तोड़ देता है, और फिर हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान या तो आप मेरे को उठा लो या फिर मुझे इन चीज़ों से निकालो। अब भगवान ये चीज़ का ध्यान रखे कि आपने जब पूर्व जन्म में कोई कर्मों का हिसाब किताब बनाया था तो उसको कैसे भूल जाऊं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो हम नहीं भूल सकते। क्योंकि जीवन में अगर हम एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो आपके सामने 10 बुरी भी खड़ी होंगी। एक अच्छी प्राप्ति के लिए 10 आपके सामने कठिनाइयाँ रखी जाएंगी। जब आप उन 10 कठिनाइयों को पार करोगे तब आपको वो अच्छी चीज़ मिल सकती है। जिस प्रकार से मान लीजिए एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं लेकिन बहुत ऊंचाई पर लगे हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग, बच्चे भी बड़े भी क्या करते हैं, कोई डंडे का कोई पत्थर का सहारा लेता, कोई उस पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि हम वृक्ष को देख लें और वो मुझे फल दे दे, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही सोचें, जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर हम अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से हम पॉसिबल को इम्पॉसिबल कैसे कर सकते हैं। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का सोच रहे हैं। अब सोचिए इम्पॉसिबल से पॉसिबल कैसे हो जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और करनी भी चाहिए कि वो हमारा पिता है। अगर हम अपने मन की बात उसको नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। लेकिन जब आप भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं और फिर हम एक तरफ तो भगवान को सुना भी देंगे और दूसरी तरफ उसकी सुनेंगे भी नहीं, तो सुनाया भी लेकिन उसका सुना नहीं, तो भगवान हमें क्या कह रहा है, सत्कर्म करो, श्रेष्ठ पथ पर चलो, जीवन में सबको दुआएं दो, किसी का बुरा नहीं करो, अपना जीवन खुशहाल रखो, अपने जीवन को शक्तिशाली बनाओ और संकल्पों का ध्यान रखो। लेकिन हम वो चीज़ें तो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं तो क्या भगवान हमारा कहना मानेगा क्या? जब भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी आप ये कर दो, भगवान जी आप ये कर दो, और भगवान जब आपसे कुछ कहता है तो क्या हम सुन पाते हैं? जब हम उसके पथ पर चलने के लिए इतना कुछ कर लेते हैं, अगर कोई आपको कह दे, आपको कोई कहे आधा घंटे के लिए भगवान के घर में आओ, ध्यान करो, तो कहते कि हमें फुर्सत नहीं है। और भगवान को हम कहें कि 24 घंटे हमारे पास बैठे रहो, तो ये पॉसिबल है क्या? भगवान के लिए हमारे पास आधा घंटा भी नहीं है और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप 24 घंटे मेरा साथ दो। भगवान भी उसका ही साथ देता है जो अपना साथ देता है। इसलिए भगवान हमेशा एक चीज़ याद दिलाते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो बिना परमात्मा के सहारे के आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का सहारा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, मिल भी सकता है, लेकिन वो होगा स्वार्थ वाला। अगर आज आपने किसी की मदद की है तो कल सामने वाला आपकी मदद लेने के लिए तैयार बैठा है। वो डायरेक्टली कहेगा कि आपने मेरे से मदद ली थी, अब मेरे को आपकी मदद की ज़रूरत है, आप मुझे मदद करो। लेकिन भगवान आपकी मदद करता है तो वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने आपकी मदद की थी, अब आप मेरी मदद करो।
इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन उस प्रार्थना के आधार पर थोड़ा सा अपने जीवन को एक संतुष्टता का दर्जा भी दें। अब संतुष्टता का दर्जा क्यों देना है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी बात को सुनेगा जरूर, और वो अच्छे तरीके से सुनेगा, क्योंकि उसके लिए हम सब बच्चे हैं। दुनिया के लिए हम भले किसी भी रूप के हैं, लेकिन उसके लिए तो हम सभी बच्चे हैं। और जब वो हमारी बच्चों की नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, लेकिन समय आने पर। लेकिन जब उसे पता है कि इसके जीवन में इस बात का सॉल्यूशन अब देना है, वो तभी देगा। इसलिए कहा जाता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए परेशान ना हो, भगवान से हम जो भी प्रार्थना करते हैं उस तक तो पहुंचती है, लेकिन बस यही है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान से जब तक अपना नाता जोड़े रखेंगे, तब तक आपका जीवन सुंदर और आराम से चलता रहेगा और आप अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे। ओम शांति।